हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी एजुकेशन एकेडमी में आपकी स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग संधि पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले संधि किसे कहते हैं, यहाँ प्रश्न है, संधि किसे कहते हैं, यहाँ पर प्रश्न लिख दिए। अब हम लोग जानेंगे संधि किसे कहते हैं। तो यहाँ उत्तर होगा, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। यहाँ देखिए, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। जैसे राम जोर अवतार बराबर रामा अवतार। इस तरह से देखिए, यहाँ क्या है, राम जोर अवतार। तो यहाँ जो है ना, अ को क्या किए, रिमूव किए, यानी कि हटा दिए। क्या बना, और अ के बदला में क्या लिखे, आ लिखे। इस तरह से क्या हो गया, रामा अवतार। संधि का अर्थ होता है मेल जुल। यहाँ एक और मैंने शब्द लिख लेंगे, संधि का अर्थ मेल जोल। इस तरह से मतलब हम लोग जानेंगे संधि का अर्थ होता है मेल जोल। अब हम लोग जानेंगे संधि के भेद। तो यहाँ संधि का तीन भेद होते हैं। यहाँ लिखेंगे हम लोग, संधि का तीन भेद। संधि का तीन भेद। एक नंबर स्वर संधि, दो नंबर व्यंजन संधि, तीन नंबर विसर्ग संधि। इस तरह से संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हम लोग बारी बारी करके एक एक को जानेंगे, ठीक है ना। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पर एक नंबर लिखेंगे, और यहाँ पर क्या है, स्वर संधि। इस तरह से स्वर संधि किसे कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। यहाँ पे देखिए, दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। इनके पांच भेद हैं। इनके पांच भेद है। स्वर संधि,
1 नंबर दीर्घ, 2 नंबर गुण, 3 नंबर वृद्धि, 4 नंबर यन और 5 नंबर अयादि। यानी कि यहाँ पर स्वर संधि के 5 भेद है। 1 नंबर दीर्घ स्वर संधि, 2 नंबर गुण स्वर संधि, 3 नंबर वृद्धि स्वर संधि, 4 नंबर यंश स्वर संधि और 5 नंबर अयादि स्वर संधि। अब हम लोग इसके आगे जानेंगे दीर्घ संधि किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग शॉर्ट में समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए 1 नंबर है, यहाँ पर क्या है, दीर्घ स्वर संधि। तो यहाँ पर होता क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे अ आ। क्या लिखे, अ आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री और एक लेडी, इस तरह से लिखे। और इस सब में क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, तो हम इस सब जो है ना दीर्घ, इसको लिख लेंगे आ। यहाँ देखिए आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ और री, इस तरह से। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि। इसी को हम लोग कहते हैं दीर्घ स्वर संधि। यहाँ फिर से समझिए, देखिए आ, ओ, आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ली, ये दोनों मिलकर इसमें से हम क्या ले लेंगे, दीर्घ यानी कि बड़ा वाला, उसको हम क्या कहेंगे, इस आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री, इसी को हम लोग दीर्घ स्वर संधि कहेंगे। तो आइए हम आगे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर दीर्घ संधि के उदाहरण में अ जोड़ अ बराबर आ बनता है। अब यहाँ पर देखिए परम में क्या आया, लास्ट में अ आया, और यहाँ पर क्या है अ, तो दोनों अ और अ को मिला देंगे तो क्या बनेगा, आ। जैसे कि यहाँ देखिए बनाएंगे ना हम, तो क्या बनेगा, परम लिख दिए और एक क्या करेंगे आकार, और इसको क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, यानी कि हटा देंगे और क्या लिखेंगे थ, तो क्या बन गया परमार्थ। समझ में आया। इसी प्रकार से रामा अनुज, तो इसको हम क्या करेंगे हटा देंगे, तो राम माँ लिख देंगे और इसको तो हटा देंगे तो क्या लिखेंगे नूज। समझ में आ रहा। इस प्रकार से अगला देखिए स है ना, तो इसको क्या करना हटाना है, तो इस तरह से सौ लिख देंगे और हटाएंगे तो क्या लिखेंगे फिर आ लिखेंगे, तो साव धान। क्या समझ में आ रहा। उसी तरह से इसे देखिए स्वर्ण है और इसको फिर हटा देना है, तो स्वर्ण ना अवसर। उसी प्रकार से अगला देखिए धर्म लिखेंगे और इसको क्या करेंगे हटा देंगे और क्या लगाएंगे इसके बदला में आ, तो धर्मा और था पर एक धर्मार्थ। यहाँ पर तो मैंने संधि देखे, लेकिन संधि करना सीखा और यहाँ पर तो यहाँ पे देखिए गीतांजलि है, तो यहाँ क्या करेंगे दो भाग में बांटेंगे, तो गीत जोड़ अंजलि। समझ में आया। इस तरह से क्या करेंगे गीत जोड़ अंजलि। अब यहाँ पे देखिए बीज अंकुर है, तो उसी प्रकार से क्या हो जाएगा बीज जोड़ अंकुर। यहाँ पे देखिए सूर्यास्त है, तो क्या बनेगा सूर्य जोड़ अस्त। आप देख लीजिए। फिर हम अगले क्लास में इस दीर्घ संधि के उदाहरण और भी बताएंगे, जिसमें हम पूरा सिखा देंगे संधि बनाना।